यहाँ के लोगों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता था और अभी भी वही पीड़ा है मन में अंतरंग। और यहाँ के लोगों को कोई भी ऐसी बीमारी भगवान ना करे किसी को धोखे से हो जाती है तो वो बेचारे टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते थे, दिल्ली नहीं जा पाते थे, यहाँ झांसी ग्वालियर पहुँचना पड़ता था, यहाँ सतना रीवा जाना पड़ता, यहाँ भोपाल या दिल्ली। इस पीड़ा ने हमको अंदर ही अंदर से बहुत तोड़ा। तब हमने विचार किया कि अब अस्पतालों में मंदिर बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बागेश्वर धाम में, जहां पर बालाजी महाराज की कृपा है, शिवजी महाराज की कृपा है और एक कृपा और है बाबा बागेश्वर की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। जो तमाम लोग आपको बाबा बाबा बोलते हैं, लेकिन आप तो चाहते कि आपको महाराज बोले, भैया बोले, लेकिन सब लोग अब बाबा ही बोल रहे हैं। दाढ़ी वाड़ी तो है नहीं है, लेकिन बाबा ही सही। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए, लेकिन ये कैंसर हॉस्पिटल की परिकल्पना कैसे हुई? हाँ, भूमि पूजन करना। हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड है और ये निराश्रित भी है, पिछड़ो भी है। तो यहाँ के लोगों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता था और अभी भी वही पीड़ा है मन में अंतरंग। और यहाँ के लोगों को कोई भी ऐसी बीमारी भगवान ना करे किसी को धोखे से हो जाती है तो वो बेचारे टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते थे, दिल्ली नहीं जा पाते थे, यहाँ झांसी ग्वालियर पहुँचना पड़ता था, यहाँ सतना रीवा जाना पड़ता, यहाँ भोपाल या दिल्ली। तो जो बहुत डिस्टेंस हो, कई बार उपचार समय पर ना मिलने के कारण कई लोगों के शरीर शांत होने की घटनाएं और खबरें हमने सुनी। और जब रोग होता है तो ये बहुत पलायनवादी क्षेत्र है, तो एक मरीज बीमार हो जाए तो परिवार के लोग नाता संबंध तोड़ देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, कहीं कर्जा ना मांगने लगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। इस पीड़ा ने हमको अंदर ही अंदर से बहुत तोड़ा। तब हमने विचार किया कि अब अस्पतालों में मंदिर बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। तो अब चूंकि अब आपने सोच लिया कि आप कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, प्रधानमंत्री को आपने न्योता दिया, प्रधानमंत्री को ही क्यों चुना? प्रधानमंत्री के पास कब गए? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आने के लिए क्या बोला है? ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। चुना तो पूरे देश की जनता ने है उनको, और जिस कारण से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनका जो विशाल हृदय है वो बड़ा अद्भुत है। राष्ट्र के प्रति, युवाओं के प्रति, सनातन के प्रति और जवानों के प्रति, किसानों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति वो बहुत अनूठा है। और उनके उस विजन और मिशन के कारण जो उनका भाव है वो बहुत अनूठा। हमारा बुंदेलखंड के प्रति 60 दिनों में दूसरी बार उनका आना हो रहा। तो हम 2-3 बार सहज मिले ऐसे ही, फिर एक दिन आमंत्रण देने का समय मिला हमको, तो हमने अपनी बात रखी और उन्होंने सहजता पूर्वक उसे स्वीकार किया। ये इस विशाल हृदय को दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें पूरा विश्व बड़ी आशा और अपेक्षा से देखता है, वो छोटे से गांव बुंदेलखंड का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और छोटे से गांव में आकर के शिलान्यास भूमि पूजन करते हैं। ये बालाजी की और सन्यासी बाबा के तप का प्रभाव है। अच्छा, इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं, कितने एकड़ में बनेगा, कितने करोड़ में बनेगा, और सबसे बड़ी बात, इसका संचालन कौन करेगा? क्या आपने जमीन खरीदी उसके लिए? संस्थान कौन सा संचालित करेगा इसको? ये सब भी जानना चाहते हैं। बागेश्वर जन सेवा समिति जो अनवरत सेवा का कार्य कर रही है हमारी, उसके सभी सदस्यों ने मिलकर के निर्णय लिया। तो भूमि का क्रय समिति ने ही किया। लगभग 25 एकड़ की भूमि इसके लिए आवंटित क्रय की बागेश्वर जन सेवा समिति ने, और ये भूस्वामियों से ही खरीदी है। और ये धीरे धीरे प्रकल्प जो हमारा और विजन मिशन है, इसको मेडिकल कॉलेज तक ले जाना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण करते हुए इसको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना है। खर्च तो व्यापक होंगे, अब जब खर्चा हो जाएगा तब हम आपको बिल बता देंगे। नहीं, बिल तो आप हमें बता देंगे, लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां हैं कैंसर के इंजेक्शन बहुत महंगे हैं, मशीनें जो आती हैं कीमोथेरेपी की बहुत महंगी हैं। कैसे मैनेज करेंगे आप? क्या ये फ्री रहेगा सभी के लिए? नहीं, उसके में हम बहुत क्लियर कट आपको कर दें, सभी न्यूज़ों पे हम कह ही रहे हैं और आपको भी क्लियर कट कर दें। जन सहयोग, बागेश्वर धाम के सभी श्रद्धालु जो हमारे परिवार के, थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करेंगे। और हमने प्रण लिया कि हम जो भी कथा आप करेंगे, जो हमें दक्षिणा मिलेगी, वो हम हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं में, मशीनरीकरण में, इस सब में हम लगाएंगे। उसमें निराश्रित, दीनहीन, गरीब, वास्तविक पात्र गरीबों के लिए एक टीम गठित करेंगे। वो पात्र का चयन करेगी। एक तो हुलिया बता देता है, दूसरा आर्थिक आधार पर उसके गांव सरपंच या वहाँ के कोई प्रतिष्ठित अधिकारी के द्वारा लिखित की कागजी को मान करके उसकी दवाओं का इलाज का खर्च
समिति उठाएगी। बाकी जो संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सामान्य और संपन्न हैं, उनको निम्न शुल्क पर इलाज प्राप्त होगा ताकि संचालन भी चल सके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब लगातार ये बातें खबरें निकल कर आ रही थी कि फ्री में इलाज होगा, तो क्या वास्तव में फ्री में होने वाला है? उसका संचालन कौन करने वाला है? संचालन अभी बागेश्वर जनसेवा समिति करेगी। फ्री में केवल दीनहीन निराश्रित गरीबों का होगा, वो भी जो पात्र होंगे उनका। बाकी निम्न शुल्क पर, ताकि बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार हो सके। और औषधि क्योंकि चलाना भी तो बहुत जरूरी है, अब हम कोई राजनेता तो है नहीं है। तो क्या आप कैंसर के बाद में अन्य रोगों के संदर्भ में भी फैसिलिटी एंड मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर तक पहुंचाएंगे? क्या इसी स्थान पर वो बनेगा, मतलब बागेश्वर? हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा, एक और राष्ट्रपति भी आ रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, उनको भी आपने आमंत्रित किया है। 251 बेटियों की आप विवाह कर रहे हैं, पिछले साल भी आपने किया था 151 बेटियों का। इस बार जो विवाह हो रहा है उसमें क्या कुछ खास है? और ये वाली परिकल्पना भी आपकी बहुत पुरानी, पिछली बार भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो आपने बताया कि कैसे ये मन में आपके विचार आया था, लेकिन एक बार फिर से यदि बोलेंगे, कुछ लोग भूल जाते, तो उनको फिर से याद दिलाना जरूरी है। हमारी बहन जी के विवाह में जो हमने अपनी पीड़ा को देखा, नज़दीक से अनुभव किया, तो हमने बचपन में ही प्रण लिया था। जब बहन जी का विवाह, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं थी, हो गए 5, 6, 7 साल हो गए हैं, तो तब हमने सोचा था कि 18 या 20 साल के थे हम, हाँ 20 साल के थे हम। तब हमने सोचा था कि अगर हमारी सामर्थ्यता रही, भगवान की कृपा रही, तो हम इस देश के जितने भी भाई हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, और जितनी क्षमता होगी उतनी बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाएंगे। भगवान की कृपा है, दान पेटियां हैं, लोग सहयोग चढ़ा जाते हैं। तब हमने विचार किया कि क्यों ना मंदिरों की दान पेटियों को गरीबों की बेटियों के लिए खोला जाए। हर वर्ष भगवान कृपा कर देते। इस बार 251 बेटियों का विवाह है, महामहिम जी का आना, और उन बेटियों के लिए संपूर्ण उपहार सामग्री की व्यवस्था हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और किचन सेट, और बर के कपड़े, बेटी के कपड़े, लहंगा, चुनरी, बच्ची का श्रृंगार का सामग्री, टिपारो, एक मिक्सी मशीन, एक सिलाई मशीन, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की। तो मतलब आटा चक्की से वो अपना खुद का भी खर्चा पानी निकाल मसाला भी तो आटा, वो मल्टी है वो, हाँ। मसाला भी पीसे, तो इससे क्या होगा कि अपने मोहल्ले में छोटे छोटे गाँव की बच्चियां हैं, तो वो अपना खर्चा चला पाएंगे। अच्छा, आप आदिवासी, इस बार कुछ आदिवासी बच्चियों की भी आप विवाह कर रहे हैं, वो कितनी की संख्या में? 108 आदिवासी बेटियां हैं, और उनका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ से संपन्न होगा। बाकी अन्य समाज की हैं, पर 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो टारगेट करने की कोशिश आपको लगातार करते रहते हैं। कभी कई लोगों ने बोला कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे महाराज जी, जो कि करना नहीं चाहिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हो जाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत लगातार बोलता है तो एक आध शब्द कोई भी, लेकिन 30 मिनट के वीडियो का सारांश आप 30 सेकंड की क्लिप से नहीं ले सकते हैं। आगे पीछे का सार जानना भी बहुत जरूरी, ये हम स्वीकार करते हैं कि हो जाता है ऐसा। तो आप क्या एक बार टाइम्स नाउ भारत के माध्यम से समस्त देशवासियों को आमंत्रित करना चाहेंगे इस महायज्ञ में? इस बार क्या क्या आयोजन हो रहा है? प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसा क्या? हम सबका स्वागत करते हैं, और इस बार का उत्सव बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक है। 23 फरवरी सनातन के इतिहास में लिखी जाएगी। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बालाजी के दर्शन करेंगे, इसके बाद में फिर मंच पर पहुंचेंगे, वहां पर स्वागत उद्बोधन, और इसके ठीक बाद में फिर शिलान्यास का अनावरण करेंगे, और अनावरण करने के बाद में शिला पूजन के बाद में फिर जो है यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा, फिर विदाई होगी। और ये 5 दिन तक चलने वाला उत्सव है। आज से पूज्य दीदी माँ की कथा यहाँ प्रारंभ होगी। पूज्य दीदी माँ रितम्बरा दीदी माँ की, जो कि हमारे गुरु के नाते बुआ जी लगते हैं। कल मंच पर परम पूज्य श्री जगत गुरु भगवान रहेंगे, गुरुदेव भगवान रहेंगे, क्योंकि गुरु से ही हमारा जीवन है। मंच पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में पूज्य दीदी माँ भी रहेंगी, और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी रहेंगे। ये सभी महापुरुष रहेंगे, और परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी भी आ रहे हैं इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, और देश के भी और विदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री मंच से ही पूजा करने वाले हैं, भूमि पूजन, या किस तरीके का थोड़ा सा प्रोग्राम रहेगा? पूजा तो बालाजी की धाम पर ही हो जाएगी, वहाँ अनावरण, शिलान्यास का अनावरण रिमोट होगा। और जहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं वहाँ से कितनी दूरी है जहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण होना है? लगभग 1.5-2 किलोमीटर ही है। 1.5 किलोमीटर।
कितने एकड़ में बनेगा महाराज जी एक बार? 25 एकड़ में 25 एकड़ में। बहुत बहुत मेडिकल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ भारत की सभी को। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, विजय पंकज के साथ छतरपुर से।